नमस्कार दोस्तों, आज मैं पूजा महावर आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो छात्रों, आज हम पढ़ेंगे छठवीं क्लास का जो चैप्टर है अकारांत पुल्लिंग। ठीक है, अकारांत पुल्लिंग क्या होते हैं, पुल्लिंग क्या होता है। ठीक है, पुल्लिंग जैसे कि हम जो पुरुषवाचक के लिए प्रयोग किया जाता है, आज हम ये हमारा जो पाठ है इस पुल्लिंग का ही प्रयोग किया गया है, जो कि मैं आपके सामने अनुवाद कर रही हूँ इसका। तो एषः कहा, ठीक है, एषः जैसे कि आप देखिए, मैं आपको इंग्लिश में भी बताऊंगी, हिंदी में भी बताऊंगी और संस्कृत में भी बताऊंगी, जिससे कि आपको समझ में आना चाहिए, वो चाहे कैसे भी आए। एषः होता है जैसे कि एषः कहा, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ना, व्हाट इज दिस। ठीक है, एषः माने क्या होता है, एषः माने होता है दिस, मतलब कि यह। ठीक है, यह, कहा माने क्या। ठीक, एषः माने दिस अर्थात यह, और कहा माने क्या। ठीक, व्हाट इज दिस, ये पुल्लिंग के लिए प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, इसमें लास्ट में विसर्ग भी है और अकारांत पुल्लिंग है ये। एषः अर्थात जब जब हम बोलते हैं तो आ लास्ट में आता है, आ अंत में आ रहा है इसके, इसीलिए अकारांत पुल्लिंग है। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं। एषः चस्कः, देखिए किसी ने क्वेश्चन किया, एषः कहा, ये क्या है, व्हाट इज दिस। अब आगे क्या है, एषः चस्कः, यह ग्लास है। जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, एषः पुल्लिंग है और इसमें क्या है, पुल्लिंग, इसका अर्थ क्या है एषः का, दिस। हम क्या बोलेंगे, जैसे इंग्लिश में हमसे किसी ने पूछा व्हाट इज दिस, दिस इज ए ग्लास। अब संस्कृत में एषः कहा, एषः चस्कः। ठीक है, चस्कः माने ग्लास। ठीक है, एषः कहा, एषः चस्कः, यह ग्लास है। अब फिर से एक क्वेश्चन, किम एषः बृहत्, किम माने क्या, व्हाट, एषः मतलब दिस, यह, और बृहत् माने बड़ा। अब वो पूछता है किम एषः बृहत्, क्या यह बड़ा है। अब वो क्या बोलता है, ना अर्थात नहीं, एषः यह, लघु अर्थात छोटा, स्मॉल जिसे कहते हैं, शॉर्ट, है ना, ये कैसा है, यह छोटा है। ठीक है, ये हमारी बात हो गई दिस की। दिस मतलब यह का प्रयोग, यह मतलब एषः का प्रयोग, अकारांत। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। सः कहा, अर्थात अब तक हमने दिस पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं दैट। अब तक हमने बोला था व्हाट इज दिस, अब हम बोल रहे हैं व्हाट इज दैट, वह क्या है। सहा माने वह एक सर्वनाम भी है। अब हम किसके लिए सर्वनाम का प्रयोग कर रहे हैं, अब हमें चैप्टर में पता चल जाएगा जब हम आगे पढ़ेंगे। सह एक सर्वनाम है जो कि संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होते हैं, आपको सभी को पता है, वही सर्वनाम होते हैं। ठीक है, तो सह कहा, सहा माने वह, का माने कहा माने कि को क्या, सॉरी, ठीक है, क्या, सहा कहा, व्हाट इज दैट, अब वह क्या है। ठीक है, वह क्या है। अब वो कहता है सहा सोचिकः, अर्थात वह क्या है, सोचिकः है। अर्थात सोचिका कौन होते हैं, सोचिका एक दर्जी होता है, टेलर होता है, जो कि हमारे कपड़ों को सिलता है, हमारे वस्त्रों को सिलता है, वही सोचिका होता है। तो हम क्या बोल रहे हैं उसको, उसने हमसे क्वेश्चन किया, सहा कहा, वह क्या है। अब वो बोल रहा है वह कहा क्या है, ये भी कह सकते हैं, वह कौन है, ये भी हम कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए वो आंसर दे रहा है, सहा सोचिकः, वह दर्जी है। अब आगे, सोचिकः किम करोति, सोचिका माने दर्जी, किम माने क्या, करोति माने करना। ठीक है, तो सोचिकः किम करोति, दर्जी क्या करता है। अब वो कहता है, वो पूछता है, किम सः खेलति, किम माने क्या, सः माने वह किसके लिए, वह एक सर्वनाम है, सर्वनाम किसके लिए प्रयुक्त हुआ है यहाँ, दर्जी के लिए, सोचिकः के लिए, टेलर के लिए। ठीक है,
सह खेलती, क्या वह खेलता है, ऐसा पूछते हैं तो वो कहता है ना, मतलब नहीं। सह वह वस्त्रम सीव्यति, सीव्यति माने सिलता है, ठीक है, वह क्या करता है, वह वस्त्रों को सिलता है। किसके लिए बात हुई आपको पता होगा। तो ये हमने दिस का प्रयोग, दैट का प्रयोग, अब हम संस्कृत में कैसे, मतलब हिंदी में यह का प्रयोग और वह का प्रयोग, और संस्कृत में बोलेंगे तो एषः और सः का प्रयोग, ठीक है, एषः और सः। ठीक, आगे है, अब देखिए ये अब तक थी हमारी बात एक वचन की, ठीक है। अब ये क्या है, एतौ कौ, कौ मतलब द्विवचन, दो जने हैं, एतौ कौ मतलब ये दोनों, एषः एक वचन था, एतौ दो के लिए प्रयोग होता है, एतौ कौ। अब वो पूछता है ये दोनों क्या है, ठीक है। अब वो क्या बोलता है, एतौ शुनकहो स्तः, अर्थात शुनकहो माने एतौ मीन्स क्या बताया, दो के लिए प्रयुक्त हुआ है, ये दोनों शुनकहो अर्थात डॉगी, डॉग जो होते हैं कुत्ते, ठीक, इस तरह माने हैं, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों कुत्ते हैं, ठीक। अब बोलता है किम एतौ गर्जतः, अब वो पूछता है किम माने क्या, एतौ माने ये दोनों, एतौ ये दोनों मतलब कुत्ते जो दो हैं, गर्जतः क्या वे गरजते हैं, क्या वे गरजते हैं, वो पूछता है। तो ये तो आपको भी पता होगा, बच्चों को सबको पता हो, कुत्ते क्या गरजते हैं क्या, नहीं, कुत्ते नहीं गरजते हैं ना, कुत्ते क्या करते हैं, कुत्ते भौंकते हैं, बुक्कतः। देखिए हमारे चैप्टर में भी यही लिखा है उसने ना, एतौ ये दोनों जो डॉगी हैं, जो कुत्ते हैं, उच्चै बुक्कतः अर्थात माने जोर से, जोर से, बुक्कतः माने भौंकते हैं, ठीक है। ये दोनों क्या करते हैं कुत्ते, ये दोनों गरजते नहीं हैं, ये क्या करते हैं, ये भौंकते हैं, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे तौ कौ, ठीक है, तौ माने वे दोनों। देखिए अब एक चीज मैं आपको बताती हूँ, पहले हमने पढ़ा था दिस, दैट अर्थात ईशः और सः, ठीक। अब देखिए उसी को हम बहुवचन कर रहे हैं, अब तक एक का पढ़ रहे थे, अब हम दो का पढ़ रहे हैं, अब तक दिस, दैट, ईशः और सः। अब हम पढ़ेंगे एतौ मतलब दीज, पढ़ा था हमने दीज, कुत्ते के बारे में पढ़ा था हमने, दीज माने ये दोनों। अब हम पढ़ रहे हैं वे दोनों मतलब तौ, वे दोनों, ठीक है, तौ कौ। अब वो पूछता है वे दोनों क्या हैं, वे दोनों सॉरी कौन है, तौ माने वे दोनों और कौ माने कौन, वे दोनों कौन है, जैसे कि हम इंग्लिश में कह सकते हैं व्हाट आर दोज, है ना, वे दोनों कौन है। अब वो बोलते हैं तौ बल्ली वर्दी स्तः, वर्दौ सॉरी, तौ बल्ली वर्दौ स्तः, वे दोनों बैल हैं, ठीक है। अब वो क्या बोलता है, किम तौ धावतः अर्थात किम माने क्या, तौ माने वे दोनों, बैल, बैलों के लिए आया यहाँ पे, तौ बल्ली वर्दी के लिए आया है, धावतः क्या वे दोनों धावते हैं, सॉरी दौड़ते हैं, रन करते हैं, वो पूछता है तो वो क्या कहते हैं, ना, नहीं, तौ क्षेत्रम कृषतः अर्थात नहीं, वे दोनों, तौ माने वे दोनों। अब वे दोनों किसके लिए आया आपको पता है ना, हम किसकी बात कर रहे हैं, यस, हम बल्ली वर्दौ अर्थात जो हमारे बैल हैं उसकी बात कर रहे हैं। बल्ली वर्दः वे दोनों खेत को, क्षेत्र माने खेत को, कृषतः माने जोतते हैं, ठीक है। तो हमने दिस पढ़ लिया, दैट पढ़ लिया अर्थात एषः, सः और एतौ और तौ, ठीक, ये हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे एते के, अब ये है बहुवचन, ठीक है, एते मतलब ये सब, के माने क्या, ये सब क्या है, ठीक है।
व्हाट आर दीज? एते, अब आपको समझ में आ गया, ये बहुवचन के लिए है, मतलब ये सब, के माने क्या, ठीक है, ये सब क्या है। अब वो बोलता है एते स्यूता संति, ठीक है, एते माने ये सब, स्यूता माने बैग, थैले, बैग कुछ भी कह सकते हैं, संति माने है, ठीक है। अब वो पूछता है एते स्यूता संति, ये बैग है, ये थैले हैं। अब वो कहता है, पूछता है किम एते हरित वर्णा, वो पूछता है किम माने क्या, एते माने इन सब का, हरित वर्णा, हरित माने हरा, वर्णा माने रंग, वो पूछ रहा है कि क्या ये सब हरे रंग के हैं। अब वो बोलता है नहीं नहीं, एते नील वर्णा संति, ठीक है, एते नील वर्णः संति, ये सब कैसे हैं, नीले रंग के, संति माने हैं, नीला माने नीले, वर्ण माने कलर के, ये सब कैसे हैं, नीले रंग के हैं। अब आगे है, ये हुई हमारी दीज वाली बात, एते वाली बात, जो कि दिस के साथ अकेला होता है, दिस एषः अकेला होता है, फिर देववचन किया हमने, अब बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं दीज। अब हम आते हैं दोज पे, ठीक है, ते के, अर्थात मतलब अब तक हमने पढ़ा ये सब, अब पढ़ रही है ते के, वे सब क्या हैं, ते माने वे सब, के माने क्या, वे सब क्या हैं, हम के स्थान पर कौन भी कर सकते हैं, ठीक है, वे सब कौन हैं। अब वे क्या है, ते वृद्धा संति, ते माने वे सब, वृद्धा माने ओल्ड मैन, ठीक है, ओल्ड, अब कोई भी हो सकते हैं, पुरुष ही हैं, लेकिन वृद्धा संति, क्या वे वृद्ध हैं, बूढ़े हैं। अब वो कहता है, पूछता है किम ते गायन्ति, क्या वे गाते हैं, क्या वे गा रहे हैं, ठीक है, ऐसा भी बोल सकते हैं हम। अब वो बोलता है नहीं नहीं, ते हसंती, वे सब तो हंस रहे हैं, अर्थात वे सब हंसते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा पाठ संपूर्ण हो गया है। आशा है आप सभी को पाठ का अनुवाद समझ में आया होगा, ठीक है। तो बस अब मैं यही चाहती हूँ, इसको ऐसे ही इसका रिवीजन जरूर करें, क्योंकि बिना अभ्यास के आप जानते हो हमारा कोई भी पाठ हम चाहे कितनी भी अच्छी तरह से पढ़ लें, जब तक हम उसका अभ्यास नहीं करेंगे, रिवीजन नहीं करेंगे, पुनरावृत्ति नहीं करेंगे, पुनरावलोकन नहीं करेंगे, तब तक हम उसको अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। तो बस अब जब तक के लिए, अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।